to Dr. Muhammad of Fact Channel. अस्सलाम वालेकुम। तो डियर्स, आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड सीरीज नंबर पार्ट 3B। तो हाइब्रिडाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स हो गए और एमसीक्यूज पोर्शन जो है वो बी पार्ट में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, शॉर्टकट फार्मूलास वगैरह। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अकर्स बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इक्वल एनर्जी। हाइब्रिडाइजेशन तब होती है जब हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो हो उनकी एनर्जी इक्वल हो, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो। Its second point, the number of hybrid orbitals formed equals the number of atomic orbitals that makes। इसको मैंने कुछ इस तरह आपके सामने एक्सप्लेन किया था कि sp3 हो गया था, इसी तरह sp2 हो गया और इसी तरह हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमारे पास 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बना है और इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो भी हमारे पास 4 है, 4:4। इसी तरह sp2 हो गया, इसमें हमारे पास कितने हैं, 3:3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ठीक है। Third point, it is not required for all half-filled orbitals to participate in hybridization. Even orbitals that are completely filled but have slightly varying energy can participate। जिसी तरह हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा था कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है वो आपस में ओवरलैप करेंगे, लेकिन यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में ये रिक्वायर्ड नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। चाहे हमारे पास ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फील्ड भी हो तब भी हमारे पास ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लिखता हूं कंप्लीटली फील्ड वाली, जियान डाइफ्लोराइड। अब जियान डाइफ्लोराइड, जियान जो है वो हमारे पास फुल्ली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड है, तब भी हमारे पास क्या होता है, इनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स होते हैं, लेकिन बट हैव स्लाइटली वेरिंग एनर्जी कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, नॉट इन अ सिंगल गैसियस एटम। सिंगल गैसियस एटम आप जब भी देख लें, जैसे कि मैं लिखता हूं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, ये जो गैसियस एटम है ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते, ठीक है। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या है हमारे पास, इफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज नोन द मॉलिक्यूल शेप्स कैन बी प्रेडिक्टेड। जब हमारे पास मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन आपको मालूम हो तो मॉलिक्यूल के शेप को मालूम करना आपके लिए इजी हो जाता है। जिसी तरह मैं आपको लिखता हूं कि अगर मैं sp3 को लिखूं, sp3 जो है वो टेट्राहेड्रल होगा, sp2 को लिखूं वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, अगर मैं sp को लिखूं तो वो हमारे पास लीनियर होगा। इसी तरह हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल से हम शेप को मालूम कर सकते हैं। जो लास्ट पॉइंट है इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से, देयर विल बी नो हाइब्रिडाइजेशन इन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जब भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को देखें यानी 2 एटम वाले मॉलिक्यूल को देखें तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगी। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हो गया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसी तरह HCl मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये सारे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन मौजूद नहीं होगी। हाइब्रिडाइजेशन को मालूम करने के लिए कुछ शॉर्टकट फार्मूलास मैंने लिखे हैं आपके सामने, ठीक है। एक बाय स्टेरिक नंबर हो गया और एक बाय 2n रूल हो गया। बाय स्टेरिक नंबर में मेरे पास 2 केसेस आ सकते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फार्मूला हैं। एक ये है कि हमारे पास H is equal to 1/2V plus M, ये किसके लिए, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के लिए होगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या है, H is equal to 1/2 into V plus M plus N minus P, ये हमारे पास क्या है, फॉर केटाइन और एनाइन। जब हमारे पास कोई चार्जेस वाले मॉलिक्यूल मौजूद हो, चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो इस किस्म के मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन के मालूम करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, ये वाला होगा, ठीक है। इसमें जो V है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, V नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल्स ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं आपने वो लिखने हैं। और M जो है, M किसको शो करता है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय सेंट्रल एटम या नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स। जब हमारे पास मोनोवैलेंट एटम्स के जितने नंबर हों या सिग्मा बॉन्ड, जब सेंट्रल एटम जितने सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बनाएगा या फिर वो लिखना है, या नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स। जो n है, n जो है वो नेगेटिव चार्ज को शो करेगा ऑन सेंट्रल एटम और p जो है वो पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम को शो करेगा।
इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करें कि जब भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, उसमें जो चार्ज हमारे पास -2 आ जाए एंड सो ऑन, -1, -2, -3, तो उसमें हमने क्या करना है, 2 को लेंगे, उस साइन को हम नहीं लेंगे। ओनली द नंबर, रिमेंबर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टू बी सब्सट्रैक्टेड इन फार्मूला एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जब भी हमारे पास H जो हो वो 2 के बराबर आ जाए तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। जब H हमारे पास 3 आए तब sp2, जब 4 sp3, जब 5 तो sp3d, जब 6 तो sp3d2 आएगा। स्टेरिक नंबर से अब ए फार्मूला जो है वो मैंने कर लिया। अब बी फार्मूले को देखें। ठीक है, H इज इक्वल टू लोन प्लेयर्स नंबर ऑफ एटम्स अटैच। याद रखना, जब भी आपको कोई मॉलिक्यूल दिया हो तो उस मॉलिक्यूल के जो सेंट्रल एटम होगा उसमें जितने लोन पेयर होंगे उनको ऐड करेंगे, किसके साथ, जितने नंबर ऑफ एटम्स उस सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं उसके साथ ऐड करेंगे। जब भी हमारे पास अगर 2 आया तो याद रखना तो हाइब्रिडाइजेशन उसमें sp होगी, अगर 3 आया तो वो भी sp2, अगर 4 आया तो sp3, अगर 5 है sp3d, अगर 6 है तो sp3d2। जो एक दूसरा रूल था वो क्या था हमारे पास, बाय 2n रूल। 2n रूल किस तरह है, if the number of valence electrons on counting is 8 or less than 8 then we follow the 2n rule। याद रखना, जब भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हो, 8 हो या 8 से कम हो, तब हमने क्या करना है, 2n रूल को फॉलो करना है। ये कुछ हम अप्लाई कैसे करेंगे, ऐसा है कि हमारे पास you divide the number of valence electrons only by 2 and then your H is the quotient। याद रखना, जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, फॉर एग्जांपल मैंने लेके है मीथेन मॉलिक्यूल की। अब नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने हैं, कार्बन में कार्बन एक एटम है, एक एटम को मैंने मेंशन किया, और साथ में इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और हाइड्रोजन जो है वो 4 है, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास, मल्टीप्लाई और ऐड करें तो हमारे पास कितना आता है, 8 आएगा। अब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, जब 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आया, और 4 को मैं जब H हमारे पास 4 आता है तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिसको आप जहन में रख लें तो आप बगैर सोचे समझे आप उस MCQs को करेक्ट कर सकते हैं। याद रखना, जब भी हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा तो उसमें पाई बॉन्ड मौजूद नहीं होगा, और याद रखना जिसमें हमारे पास पाई बॉन्ड ना हो, जो भी मॉलिक्यूल हो जिसमें पाई बॉन्ड मौजूद ना हो, तो याद रखना उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का हमें पता है कि उसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो टेट्राहेड्रल होगा और एंगल 109.5 डिग्री होगी। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर हम देखें उसमें एक पाई बॉन्ड मौजूद है, और याद रखना जब भी एक पाई बॉन्ड मौजूद होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। sp2 जो है वो ट्राइगोनल प्लेन स्ट्रक्चर देगा और एंगल 120 डिग्री देगा। इसी तरह हम कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो इसमें 2 पाई बॉन्ड आते हैं। याद रखना जब भी 2 पाई बॉन्ड्स आए, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पाई बॉन्ड 2 मौजूद होंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp होगी, और जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा और एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब सामने मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है। अब इस स्ट्रक्चर को देखें, इसमें हमारे पास CH3 जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और जो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, जब डबल बॉन्ड आता है तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होगा, sp2 होगा। और फिर इसके बाद हमारे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आएगा। जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है तो मैंने आपको कहा है कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन जो होगी वो sp होगी। ठीक है, अब कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड दोबारा आया, जब ये दोबारा आया तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखना जब कार्बन के दोनों साइड पे डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, इसी तरह मैंने यहाँ पे स्प्लिट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। अब जब भी ये केस है कि कार्बन के दोनों साइड पर डबल बॉन्ड मौजूद हो तो याद रखना इस किस्म के कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब कुछ ऐसा केस आ जाए कि एक कार्बन के एक साइड पर सिंगल बॉन्ड हो, दूसरे साइड पर डबल बॉन्ड हो, तो इस किस्म के कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। ठीक है, और इसी तरह तो वो तो सिंपल है कि कार्बन के जब दोनों साइड पर सिंगल बॉन्ड मौजूद होगा तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। सही है। इसी तरह इन केस ऑफ ऑक्सीजन के केस को हम जब पढ़ेंगे, ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, और जब हमारे पास सिंगल बॉन्ड बनाएगा सच दैट इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो याद रखना इस किस्म के ऑक्सीजन जो होगा वो हाइब्रिडाइजेशन
sp3 देगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस किस्म का ऑक्सीजन हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन देगा। इसी तरह मैं फिफ्थ पॉइंट जो है उसको मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जब भी हमारे पास डायटोमिक मॉलिक्यूल को हम देखें, यानी दो एटम वाले मॉलिक्यूल को देंगे तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन मौजूद नहीं होगी, जैसे कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन हो गया। एमसीक्यू नंबर 1 को देखें कि हाइब्रिडाइजेशन अकरिंग इन द ऑक्सीजन ऑफ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज, H2O और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ऑक्सीजन है उसमें हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगी, इसको मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वाटर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो इस तरह हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोनों साइड पर हमारे पास इस तरह डबल बॉन्ड बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन ने जब डबल बॉन्ड बनाया है, ऑक्सीजन ने जब डबल बॉन्ड बनाया है तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और एक पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब कार्बन के दोनों साइड पर क्या हो, डबल बॉन्ड आ जाए तो इस किस्म के कार्बन पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास क्या है, ए, sp3 और sp2 इज अ करेक्ट ऑप्शन। तो एमसीक्यू नंबर 2 को देखें, the hybridization in oxygen atom in ether molecule, ether molecule हमारे पास क्या करता है, ROR, ये ईथर मॉलिक्यूल का कोई कुछ स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्डेड अटैच है अल्काइल ग्रुप्स के साथ। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जब ऑक्सीजन हमारे पास सिंगल बॉन्डेड हो तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। तो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें, दी हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन C2I2 स्पीशीज इज। अब इसमें हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन किस तरह होगी, यहाँ पे हमारे पास जो दो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड अटैच है नेक्स्ट कार्बन के साथ और सिंगल बॉन्ड अटैच है आयोडीन के साथ। मैंने आपको कहा था कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आए या 2 पाई बॉन्ड आ जाए, एक 1 ये हो गया एक ये हो गया, ये हमारे पास क्या बॉन्ड बनाएंगे, 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस किस्म के मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ऐसे मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री और स्ट्रक्चर लीनियर होगा, ठीक है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। एमसीक्यूज नंबर 4 को देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन अकर, इसमें से कौन से मॉलिक्यूल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मौजूद होगी। ए जो है मीथेन मॉलिक्यूल, बी जो है H2SO4, सी जो है KMNO4। अब इसको हम हिंट्स में देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करेंगे तो इसके लिए शॉर्टकट फार्मूला हमारे पास क्या है, बाय स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर में मैंने बताया था कि जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो तो उसके लिए जो फार्मूला है वो H = 1/2 V + M। और V किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, और M जो है वो नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम को शो करेगा। और इसके अलावा नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स या नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल एटम, ठीक है, M उसको शो करेगा। इस तरह मैं मीथेन मॉलिक्यूल को पहले चेक करता हूँ। कार्बन जो है, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 4। और M जो है किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम। अब नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम जो अटैच है सेंट्रल एटम के साथ वो कितने हैं, वो 4 है। या सिंगल बॉन्डेड एटम जो हो गए या सिग्मा बॉन्ड्स जो हो गए, कार्बन जो है वो सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, 4। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 + 4 8, 8/2 = 4। और ये कितना आ गया हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं KMNO4 को। अब मैंगनीज जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, वो 7 है, ठीक है। और इसमें जो हमारे पास जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स होंगे वो कितने हैं, वो 1 है। तो 7 + 1 = 8, 8/2 = 4। तो कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह हमारे पास जो KMNO4 है वो कुछ इस तरह बॉन्ड बनाएगा, मैंगनीज डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में हमारे पास O, ठीक है, ऑक्सीजन और पोटेशियम। अब जो सिंगल बॉन्ड्स होंगे हमारे पास वो कितने हैं, हमारे पास 1 हो गया। अब ये 1 जो है वो किसको शो करेगा, यहाँ पे हम M को शो करेगा।
तो इससे हमारे पास इससे KMnO4 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो भी कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड को देखें, H2SO4। H2SO4 हमारे पास सल्फर जो है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, और इसमें जो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्डेड एटम्स होंगे वो कितने हैं, वो 2 हैं। तो 6 + 2 = 8, 8 / 2 = 4। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इन तीनों मॉलिक्यूल में जो हाइब्रिडाइजेशन आ रही है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रही है। तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ देम। MCQs नंबर 5 जो कि लास्ट MCQs है, जियान डाइफ्लोराइड इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन sp3, sp3d2, sp3d2 या नन ऑफ दिस। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ की पॉइंट्स में कि हमारे पास जरूरी नहीं है कि जो भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले, जो कंप्लीटली फील्ड भी हो वो भी हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा फर्क होगा वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे होगा। ठीक है, अब जियान जो है वो 8 ग्रुप से बिलोंग करेगा, 8 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसमें अगर हम मैं फार्मूला लिखूं H = 1/2 V + M, तो 1/2 इंटू V जो है हमारे पास कितना होगा, जियान में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, और मोनोवैलेंट एटम जो है वो कितने हैं, वो 2 हैं। 8 + 2 = 10 और 10/2 = 5। और आपको याद होगा कि जब H हमारे पास 5 आया था तब हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो कितनी थी, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो हमारे पास क्या है, बी द करेक्ट ऑप्शन। अभी आपके सामने ये दो बुक्स दिखाई दे रहे हैं, एक ही सीरीज नोट्स फॉर केमिस्ट्री, एक फर्स्ट ईयर के लिए और सेकंड ईयर के लिए, जिसका चीफ ऑथर डॉक्टर मोहम्मद आफाक है। और आप मेरे ये बुक्स को और लेक्चर्स को ब्लॉगर वेबसाइट पर भी देखें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन करें। Thanks for watching. Waiting for part 4A. Molecular orbital theory and their applications. Like and share the video, so subscribe the channel.